आज हम टार्क निकालेंगे। टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलियों का आघूर्ण निकालना है। तो पहले हम जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखें, वैद्युत द्विध्रुव को रखें, तो वैद्युत द्विध्रुव का प्लस आवेश, प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बल लगेगा, फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक सिरे पर प्लस क्यू, दूसरे सिरे पर माइनस चार्ज होता है। तो माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, और ये बल बराबर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान है। ऐसा नहीं कि कहीं फील्ड ज़्यादा है और कहीं कम है। और चार्ज के अमाउंट भी प्लस और माइनस दोनों के सेम है, एक तरफ प्लस क्यू, दूसरी तरफ माइनस क्यू। तो दोनों चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड से यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं, तो इन पर लगने वाले फोर्स का अमाउंट भी सेम होगा, फोर्स भी उतना ही लगेगा। तो जब दो बराबर और विपरीत बल किसी वस्तु के सिरे पर लगे होते हैं, या दो जिनकी क्रिया रेखाएं एक जैसी नहीं हो, दो बराबर और विपरीत बल, फोर्स ऐसे हो कि जो डायरेक्शन में अपोजिट हो और उनकी वर्किंग लाइन सेम ना हो, ये उस सेम लाइन में वर्किंग ना हो, एक कहीं और है, एक की वर्किंग लाइन यहाँ है और दूसरे सिरे के अलग अलग है, माने अलग अलग बिंदुओं पर हो, किसी वस्तु के अलग अलग बिंदुओं पर हो, एक ही बिंदु पर ना हो और एक सेम लाइन में ना हो, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं, रोटेट करने का प्रयास करते हैं, जैसे हम हैंडल घुमाने का प्रयास करते हैं, एक हाथ से हैंडल को धक्का देते हैं आगे तक की तरफ और दूसरे हाथ से खींचते हैं, तो दोनों मिलकर वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रयास की मात्रा होती है। जब भी हम बल युग्म का आघूर्ण, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, दो बराबर और विपरीत मात्रा के बल किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं, तो घुमाने की कितनी प्रवृत्ति होगी उसी की माप को हम बल युग्म कहते हैं, टार्क कहते हैं। तो टार्क यहाँ भी लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन पर ये रखी हुई है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके प्लस क्यू पर एफ बल लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू ई, क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। इस तरह से क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ बल लगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ई इक्वल टू एफ वन क्यू। तो यहाँ से हम एफ निकालना चाहें तो मिलेगा एफ इक्वल टू, जब है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, विच इम्प्लाइज एफ इक्वल टू क्यू ई। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा, बल होगा एफ इक्वल टू क्यू ई। प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रिपेल किया जाएगा, प्लस चार्ज पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और माइनस क्यू पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। तो इस तरह से एफ इक्वल टू क्यू ई दोनों जगहों पर, यहाँ भी एफ इक्वल टू क्यू ई और यहाँ भी एफ इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा, बल लगेगा। और इससे जो टार्क बनेगा, जो वॉल्यूम का आघूर्ण बनेगा, ये होता है जब भी हम निकालते हैं, ये पूरी लेंथ है ए बी, डाइपोल की लेंथ है 2l, थीटा डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा 2l cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर 2l sin थीटा। तो टार्क हमेशा निकलता है, टार्क टाउ इक्वल टू दोनों बलों में से एक बल, दो बराबर और विपरीत बल क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, टार्क बना रहे हैं, वैद्युत वॉल्यूम का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका आघूर्ण निकलता है दोनों बलों में से एक बल, चाहे ये ले ले चाहे ये, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, जो इनकी वर्किंग लाइन है, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक की वर्किंग लाइन यहाँ है, दूसरे की वर्किंग लाइन यहाँ है, इनके दोनों के बीच के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, वर्किंग लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसके अलॉन्ग होगा 2l cos थीटा, और इनकी वर्किंग लाइन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनेगी, इधर हो गया 2l cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा। इसी डिस्टेंस की हमको ज़रूरत है, ये क्योंकि एक वर्किंग लाइन एफ इक्वल टू क्यू ई पॉइंट ए पर है, दूसरा बी पर है, ऐसे
इनकी वर्किंग लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी 2l साइन थीटा। अब टाउ इक्वल टू दोनों फोर्स जो इक्वल और अपोजिट है उनमें से किसी एक का अमाउंट लें F, और दोनों की वर्किंग लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ है 2l साइन थीटा, माने दोनों बलों में से एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल का मान है F और लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा, और F का मान निकला है F इक्वल टू QE, तो F की जगह पर QE लिखा और जो डिस्टेंस है वो है 2l साइन थीटा। सबको मल्टीप्लाई करें, 2l Q के साथ मिलकर एक क्वांटिटी अलग बनाता है, इसलिए 2l को Q के साथ हमने रखा और E साइन थीटा अलग रखा। लेकिन हम जानते हैं कि 2QL ये है एक चार्ज का अमाउंट और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस है। यानी डाइपोल का एक चार्ज लें और उसकी लेंथ 2l, बट हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, सिंस 2QL इज इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसलिए 2QL की जगह पर हम लिख देंगे P और आगे है E साइन थीटा। ये टार्क के लिए फार्मूला निकल आया, माने वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण के लिए व्यंजक है। इसमें ज़्यादा नहीं, फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो गया, यूनिट। अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म देखना चाहें, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा आपको मिलता है क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप डायरेक्शन के लिए होती है। तो यहाँ पर PE और साइन थीटा ये आपको मिल जाएगी, इसका अमाउंट अगर हम चेक करें ये, तो इसका अमाउंट मिलता है A क्रॉस B का AB साइन थीटा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल की ये साइन मान। ठीक, तो इस तरह से PE साइन थीटा हमको चाहिए तो P क्रॉस E कर दें तो PE साइन थीटा मिल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, इस तरह से इसका ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, और अगले टॉपिक पर बस हल्का सा एक बचा हुआ है, और चार्ज डेंसिटी, पहले वो नहीं था लेकिन अब आया हुआ है, आगे के चैप्टर्स में उसकी जरूरत पड़ेगी। चार्ज डेंसिटी और कर दे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे अभी धीमे पढ़े हों वो बिल्कुल मेहनत करना शुरू कर दे।